Maharaj Ji, by chanting the Hare Krishna Mahamantra 3 times. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. परम पूज्य भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज जी जय। Thank you so much, Maharaj Ji, for joining the Japa session. Maharaj Ji, requesting your mercy to please enlighten us on the next shloka of Bhagavad Gita 9.17 today. Thank you so much. Am I audible now? Yes, Maharaj. Okay. हरे कृष्ण। तो आज चैत्र शुक्ल और वैशाख शुक्ल द्वितीया है। तो आज आप लोग आज नवरात्र के दूसरा दिन है। चैत्र के नवरात्र है दूसरा दिन। तो आज आप जितने भी श्रद्धालु भक्तगण इस मॉर्निंग सेशन में उपस्थित हैं, आप सभी के श्री चरण मेरा सादर प्रणाम स्वीकार करें। I am offering my obeisances from Nagpur, Poonam Mataji's house. So, Ansha Kalpatarubhyasya Kripa Sindhubhyo Vacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavabhyo Namo Namaः। तो जैसे वृंदा ने बताया कि टुडे वी विल डिस्कस भगवद गीता 9.16, is it 17? Okay. So, पीतामहस्य जगतो माता धाता पितामह विद्यम पवित्र ओंकार रुक्साम यजुरेवच। मैं इस ब्रह्मांड का पिता, माता, आश्रय तथा पितामह हूँ। मैं ज्ञेय या जानने योग्य हूँ, शुद्धिकर्ता तथा ओंकार हूँ। मैं ऋग्वेद, सामवेद तथा यजुर्वेद भी हूँ। प्रभुपाद कहते हैं सारे चराचर विराट जगत की अभिव्यक्ति कृष्ण की शक्ति के विभिन्न कार्यकलापों से होती है। इस भौतिक जगत में हम विभिन्न जीवों के साथ तरह तरह के संबंध स्थापित करते हैं, जो कृष्ण की शक्ति के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं है। प्रकृति की सृष्टि में उनमें से कुछ हमारे माता पिता के रूप में उत्पन्न होते हैं, किंतु वे कृष्ण के अंश ही हैं। इस दृष्टि से ये जीव जो हमारे माता पिता आदि प्रतीत होते हैं, वे कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। इस श्लोक में आए धाता शब्द का अर्थ सृष्टा है। न केवल हमारे माता पिता कृष्ण के अंश रूप हैं, अपितु इनके सृष्टा दादी तथा दादा कृष्ण है। वस्तुतः कोई भी जीव कृष्ण का अंश होने के कारण कृष्ण ही है। अतः सारे वेदों के लक्ष्य कृष्ण ही है। हम वेदों से जो भी जानना चाहते हैं वह कृष्ण को जानने की दिशा में ही होता है। जिस विषय में हमारी स्वाभाविक स्थिति शुद्ध होती है वह है कृष्ण। इसी प्रकार जो जीव वैदिक नियमों को जानने के लिए जिज्ञासु रहता है वह भी कृष्ण का अंश है, अतः कृष्ण भी है। समस्त भौतिक वैदिक मंत्र में ओम शब्द, जिसे प्रणव कहा जाता है, एक दिव्य ध्वनि कंपन है
और यह कृष्ण भी है, क्योंकि चारों वेद ऋग सम यजुः साम तथा अथर्व वेद में प्रणव का या ओंकार प्रधान है, अतः इसे कृष्ण समझना चाहिए। तो भगवान ने काल कहे थे यज्ञ के बारे में, क्रतु और यज्ञ, वैदिक यज्ञ हो चाहे पौराणिक यज्ञ हो, और यज्ञ की सामग्री, उनके सारे इंग्रेडिएंट्स, ब्राह्मण मंत्र होता, एवरीथिंग, जगत में जावती प्रकार यज्ञ का सब कुछ केवल यज्ञ के लक्ष्य नहीं है, यज्ञ का पूरे यज्ञ ही भगवान है, सारे समूह लेकर के हम हृतम अग्नि हृत हो गए। तो कोई पूछेगा भाई यज्ञ कोई करता है, तो कोई महान व्यक्ति को प्रसन्न करने के लिए जिनके साथ उनका संपर्क हो, तो आप जगतवासी, आपको यज्ञ सारे यज्ञ में किस, तो भगवान बोलते क्योंकि मैं जगत का सब कुछ हूं। कैसे? तो भगवान यहाँ इस श्लोक में आपने को जगत के साथ 8 प्रकार रिलेशन बताए। पिछली बार भी 8 कहे थे अहंग अहंग करके, यहाँ भी भगवान ने अपने आप को जगत के साथ 8 प्रकार से जुड़े हुए बताते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो भगवान की वाणी है वो कहते पिता अहम अस्य जगत, अस्य जगत, इस जगत का मैं पिता हूं, इस जगत का पिता हूं भगवान कहते हैं। तो कई बार गीता में हम प्रमाण देखते हैं कि अहम बीज प्रदा पिता भगवान कहते हैं कि वास्तविक बाकी सारे कोई पिता इधर उधर प्रकार होते हैं, भगवान बोलते हैं आई एम द सीड गिविंग फादर। और भगवान ही दृष्टिपात करके प्रकृति में जीव को रखते हैं, प्रकृति उनका शरीर को बनाती है, लेकिन सीड तो भगवान देते हैं, पिता। तो केवल ये बीज प्रदाता पिता प्रभु नहीं है, जैसे इस जगत में हमारे पिता के साथ संबंध होता है, पिता का नेचुरल सहज स्नेह पुत्र के प्रति रहता है, पुत्र पुत्रियों के प्रति उनको देखभाल करना, लालन पालन करना, आसक्त होता है, उनको स्नेह रहता है, उनका सहज स्नेह रहता है, ममता रहता है मेरा कर। ठीक इसी प्रकार प्रभु श्री कृष्ण का स्नेह और ममता सारे जीव के प्रति होता है, केवल मनुष्य नहीं, सभी प्राणी उनके ही है, उनके पुत्र संतान है। सर्वजोनि से कुंते अहं बीज प्रति, सर्वजोनि 84 लाख प्रकार के प्राणी के पिता भगवान है। लेकिन ये संसार के पिता और भगवान के, भगवान पिता में अंतर क्या है? ये संसार के पिता इतने सारे प्राणियों के पिता हो नहीं सकते, काउंटेड होंगे और वो मर भी जाते हैं, टिकते नहीं है, पिता का देहांत हो गया। लेकिन भगवान ऐसे पिता है जो अविनाशी है और अनंत कोटि प्राणियों का पिता होकर भी वो कभी ना बूढ़ा होते हैं, ना बीमारी होते हैं, ना उनका कुछ विनाश होता है, अविनाशी पिता है भगवान। और जैसे और एक लक्षण देखते हैं पिता में कि जो पिता के आज्ञाकारी होता है, पिता के बात ठीक ठीक से मानते हैं, तो पिता उसको ज्यादा सपोर्ट करता है। जो पिता को नहीं मानता है, पिता उसको तेज पुत्र कर देता है, उनसे अच्छा व्यवहार नहीं करता है, नहीं नेचुरली होता है। तो इसे जो भगवान के न्याय को, भगवान को पालन करते हैं, भगवान को भजन करते हैं, तो भगवान जो भक्तगण होते हैं उनको बड़े स्नेह करते हैं ज्यादा, और जो नहीं करते हैं तो उनको पसंद नहीं करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि वो क्या करेंगे, बेटा तो है ही है, तो पालन तो करते हैं, लेकिन अधिक स्नेह ममता दिखाते हैं भक्तों के प्रति। हम्म तो लेकिन ये पिता जो हैं, ये संसार के पिता से विलक्षण है, क्योंकि ये पिता हमेशा रहते हैं, उनका कोई परिवर्तन, अपरिवर्तनीय पिता है, और उनका स्नेह ममता पालन इतने ज्यादा है कि संसार के पिता जैसे पालन पोषण उनसे भी कई गुना ज्यादा। पिता के रूप में इस जगत में
भगवान सभी के पूज्य है, सभी के सेव्य है। जैसे हम पिता को सम्मान करते हैं, पिता से सब कुछ प्राप्त करते हैं, कुछ भी हमारा गड़बड़ी होता है पिता के पास कंप्लेन करते हैं, उनको फोन करते हैं और वो दायित्व लेते हैं, तो भगवान तैयार है हमारा हर प्रकार के दायित्व लेने के लिए। हमारा वहाँ स्कूल में कॉलेज में एडमिशन कैसे होगा, हमारा कपड़ा लता कैसे मिलेगा, मैं यहाँ जाऊंगा मेरा टिकट कैसे बनेगा, सब पापा करते हैं। तो भगवान इज सो लविंग फादर, ही इज टेकिंग केयर ऑफ एवरीथिंग। हमारे जो यहाँ के संसार के पिता होते हैं वो बेचारे कितना कर पाएंगे, लिमिटेशन हुआ, भगवान अनलिमिटेड। और ये संसार के पिता भी भगवान ही पिता के अंश है। इसी को प्रभुपाद लिखते हैं, ये सारे चराचर विराट जगत के अभिव्यक्ति कृष्ण की शक्ति के विभिन्न कार्यकलाप से होती है। ये प्रकृति जितने भी अभिव्यक्ति है, जितने वेराइगेटेडनेस है, ये सब भगवान की अभिव्यक्ति है। भौतिक जगत में हम विभिन्न जीवों के साथ तरह तरह के संबंध स्थापित करते हैं, ये संबंध भी सब कृष्ण से आया, कृष्ण की शक्ति है। और इसलिए संबंध होना चाहिए। हमारे वैदिक सम्यता में कितने प्रकार के संसार में संबंध होता है, लेकिन विदेश में तो सीधा इन लॉस मार देते हैं होलसेल में। अर्जुन ने गीता में प्रथम अध्याय शायद श्याला संबंधन, कितने प्रकार संबंधियों के नाम लिए, लेकिन विदेश में सब होलसेल में एक नाम में कर देते हैं, अंकल करके सारे बोल देते हैं। अरे कैसे अंकल है, संबंध होना चाहिए। कई संबंध का कितने प्रकार के मतलब क्या क्या, तो ये सब कृष्ण की शक्ति के अभिव्यक्ति हैं। तो इसमें से कुछ हमारे माता पिता भी होते हैं, वो भी कृष्ण ही पिता है। ये जितने जगत के पिता हमारे जो कुछ और पिता का दायित्व निभाते हैं, कर्म करते हैं, ये सब भगवान है उनके रिप्रेजेंटेटिव के रूप में करते हैं। तो वास्तविक हमारा पिता और भगवान है। जैसे कोई पिता संतान को प्रगति करने से, संतान का सदगति होने से बहुत प्रसन्न होते हैं, तो इसे भगवान भी प्रसन्न होते हैं। और अगर कभी दुर्भाग्य पुत्र पिता को छोड़कर दूर चला जाता है, झगड़ा करके कहीं जाकर कष्ट पाता है, बहुत तकलीफ पाकर फिर वापस होते, पापा टू मच, आई वांट टू कम बैक, तो जैसे भौतिक संसार के पिता भी उसको माफ कर देते हैं, फिर पास में रखते हैं। जिनका क्षमता है, जिनका नहीं तो बेचारा कर नहीं पाए, लेकिन भगवान तो इस सक्षम कभी हो ही नहीं सकते, परम सक्षम है जगत में। तो इसलिए भगवान गारंटी देते हैं, अरे मूर्ख, तू मुझे छोड़ करके भूल करके चला गया था, मैं तुझे कैसे भूल सकता हूँ, आओ अहम त्वम सर्वभ्यो पापभ्यो मुख्य स्वामी मां सुच, डरो मत, आओ मेरे पास, सारे पापों से मिटा दूंगा। 1866 भगवान प्रमिस करते हैं, जस्ट मेरे पास आओ, माँ मैं एक शर्म, और किसी के पास आते कि मैं ही तेरे पापा हूँ, जस्ट कम टू मी, आई मैं सारे पाप को माफ कर दूंगा और सारे भय से दूर कर दूंगा, एवरीथिंग विल परफेक्ट, जस्ट कम टू मी। एक पिता भी ऐसी गारंटी नहीं से भगवान जैसे इस प्रकार आश्वासन वचन देते हैं परम पिता के रूप में। तो दूसरे भगवान कहते हैं, केवल पिता अहम अस्य जगतो नहीं, माता अहम अस्य जगतो। दूसरे संबंध बोलते हैं, भगवान बोलते हैं केवल पापा नहीं, मम्मा भी है। हम मम्मा या मम्मी या माता जो भी है बोलते हैं, आई एम दिस। कैसे? कुल मम्मा इस शरीर को निर्माण करती है, गर्भ में धारण करती है, पालन लालन करती है, बोले वो तो उस मेरे रिप्रेजेंटेटिव है, मैं ही करता हूँ। मेरे गर्भ में सारे प्रकृति, सारे प्राणी सब रहते हैं अनंत काल तक, मैं ही प्रकट करवाता हूँ, बार बार मेरे गर्भ में रखता हूँ। तो गर्भ में रखने वाला माँ तो मैं ही हूँ, और सारे इंग्रेडिएंट्स मेरे से आ रहा है। और घर में जैसे मैं पिता के बाद कहा, मम्मा भी ऐसे है, ये विलक्षण मामा है, माता जी है, वो कभी परिवर्तन नहीं होते, कब उनका विनाश नहीं होता, अविनाशी माँ है समस्त जीव का। और जैसे माँ का बच्चों को पोषण करने का दायित्व रहता है, तो भगवान ही पोषण करते हैं वास्तविक। पोषण कैसे करती है? ना खाना खिलाकर पोषण करती है, दूध पिलाकर पोषण करती है। जब हम जो खाने के लायक होते हैं, माता ये खाने की व्यवस्था करते हैं। बोले माँ के स्तन से जो दूध आता है वो कहाँ से, माँ को भी नहीं पता, हुई अरेंजिंग दैट, असली माँ अरेंज करती है, चाहे गौ माता के रूप से हो, चाहे यू माँ के रूप में हो, सारे माँ के
असली सोर्स माता श्री भगवान है। श्री कृष्ण ही परम माता है, जो माँ के कर्तव्य के रूप में जो जो माँ होते हैं सबके स्तन में दूध के अरेंजमेंट करते हैं, क्योंकि परम माता है। केवल इतना नहीं, माता खाना पकाती है तो भगवान बोलते हैं कि सर्वस्य वैश्वान अहं वैश्वानर भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रिता प्राणपान समाजतम पचामी अन्नं चतुर्विधम। बोले मैं ही पकाता हूँ, आप लोग तो खा पी लेते हैं, लेकिन आपको किसी को पता है कैसे डाइजेस्ट होता है? असली पकाना बाहर से नहीं है। बाहर से हम कितने मसला मसले डाल करके उसका स्वाद बिगाड़ते हैं, कुछ स्वाद लाने के लिए, और क्या क्या करते हैं, और इसमें पेट खराब हो जाता है, अल्सर हो जाता है पेट में। लेकिन असली पेट में जो शरीर की आवश्यकता है पाचन, वो पकाना हम बाहर से गैस चूल्हा से नहीं कर सकते, कि ये पत्थर किचन में नहीं कर सकते हैं। उसके लिए तो पेट के अंदर असली सारे प्राणियों का, पेट के अंदर जो हम डालते हैं, इधर उधर कितने क्या क्या डालते रहते हैं, तो उनको सब पचाने का दायित्व तो असली माँ के पचाने वाली है। मतलब भगवान होते अहम पचामी अहम, मैं ही पचाने वाला, पकाने वाला तो माँ ही होता है। सारे प्राणियों के माता के रूप में वही खाना पकाते हैं। हम्म। और आशा ही रखते हैं, जिससे माँ भी पिता की तरह आशा रखती है कि उनके आज्ञाकारी बने, उनको सेवा करे। तो इसलिए भगवान भी आशा रखते हैं। लेकिन भगवान कभी बुढ़ी नहीं होते, बुढ़ा नहीं होते, अक्षम नहीं होते, माता पर भरोसा करेंगे नहीं, हम ही भरोसा करेंगे उनके ऊपर। ये उनके विलक्षणता है। हम उनसे संबंध नहीं तोड़ेंगे, हमारा सब गड़बड़ हो जाएगा। तो उनके हम संबंध जोड़ेंगे, वो हमसे कभी इस प्रकार के भरोसा नहीं रखते हैं करेगा, लेकिन प्रसन्न होते हैं। अगर माँ की तरह हम उनको सेवा करते हैं, उनको स्नेह करते हैं, तो वो प्रसन्न होते हैं, क्योंकि वो असली माँ है, ओरिजिनल मदर वही है। माता हम अस्य जगत, जगत की माँ है। तो आगे भगवान कहते हैं कि केवल पिता माता नहीं, धाता हम अस्य जगत, मैं धाता हूँ। धाता मतलब सृष्टा या रक्षक, धारण करने वाला। और सचमुच धारण कौन किया है? भगवान बोलते हैं कि गामा विश्य से भूतानी धारयामी अहम ओजसा। इस इतने बड़े विशाल पृथ्वी को कैसे कोई ऊपर से टांगा नहीं, नीचे से कोई रखा नहीं, नो सपोर्ट, कैसे कोई धारण किया? मानो तो मैं मेरे शक्ति से मैं धारण किया हूँ। असली धाता हुई। अगर पृथ्वी को धारण ना करते, हम कहाँ बिल्डिंग बिल्डिंग बनाते, कहाँ रहते, क्या करते? तो कितनी बड़ी हमारे रखे के धारण, पूरे विश्व को धारण करके रखते हैं। हम्म। तो धाता है, धाता के रूप में हर एक चीज को धारण करते हैं और रक्षा करता है। धाता मनुष्य रक्षा करता होता है। भगवान इस संसार में केवल धारण नहीं किए, सारे व्यवस्था इतने परफेक्ट किए कि सुबह सूर्य उदय होगा, फिर बढ़ेगा, इतने समय रहेगा। अगर थोड़ा सा सूर्य को थोड़ा कुछ परसेंट नीचे ले आते, कि ऊपर ले आते, तो हम जलकर राख हो जाते, थोड़ा हिला देने से। तो नहीं, बिल्कुल अपने ट्रैक को मेंटेन कर रखते हैं सूर्य को, चंद्र को। अभी कुछ दिन पहले बर्मा में अर्थक्वेक हो गया, कई धन जीवन क्षय हुआ, कई हजार लोग मर गए, कई घर बड़े नष्ट हो गए। ये क्या होता है? भगवान ने धारण करता है, थोड़ा सा खुजली बिजली हुआ तो हिला दिए। भगवान के खुजली भगवान थोड़ा सा हिला दिए, और यहाँ कई हजारों मर गए, धन जीवन क्षय हो जाता है। नहीं तो क्यों मर जाते हैं? क्योंकि वही रख मेंटेन करके रखे हैं। एक सेकंड नहीं लगेगा हमको सुहा होने के लिए। कितने धारण करता मन के मेंटेन कर रखे। वो ऐसे नहीं कि कई घंटे से हम लोग तेरे सुबह से शाम तक, सुबह से शाम तक नहीं, करोड़ों करोड़ों सुबह, करोड़ों करोड़ों शाम हो गया, कई युग बीत गया, भगवान फिर भी धारण कर रखे हैं, क्योंकि उनके पुत्र है। वही पिता है, वही माता है, वही धाता है। तो किसके ऊपर छोड़ोगे? हम उनके बिना कैसे रह सकते हैं, टिक सकते हैं, बच सकते हैं? इसलिए तो मैं कहता हूँ, नॉट इवन ए सिंगल सेकंड वी कैन एग्जिस्ट विदाउट हिज हेल्प, विदाउट हिज मर्सी। कितने पिता के रूप में, माता के रूप में, धाता के रूप में। आगे बोलते बोलते केवल माता पिता धाता नहीं, पितामह, पितामह अस्य जगत, ये पूरे संपूर्ण जगत का कि मैं पितामह भी हूँ, मातामह भी हूँ। पितामह कहने का भगवान ये क्यों कहे? अरे पिता माता कह दिया, दैट इज एनफ। बोलते नहीं, कभी कभी पिता
बच्चे को पालन लालन तक करते हैं, लेकिन इतना टाइम नहीं दे पाते हैं क्योंकि उनको बहुत बिजी रहना पड़ता है और सोचा काम। इतना टाइम नहीं, दादा दादी जितना टाइम देते हैं, दादा दादी ऑफिस में जाते हैं, लेकिन वो जो रिटायरमेंट, सच में जो दादा दादी रिटायरमेंट लिए ना, ये बच्चों को आजकल जो नौकरी चाकरी करते हैं उनके ढूंढ करके लाते हैं, पितामह मातामह को, तो वो बच्चों के क्या करेंगे? दे हैव टाइम, दे आर एनफ लव, पिता से भी ज्यादा प्रेम करते हैं, ज्यादा समय देते हैं। तो वास्तविक भगवान जितने प्रेम करते हैं, जितने स्नेह देते हैं, इस संसार के कोई माता पिता, ना पितामह माता, क्योंकि माता पिता बूढ़ा हो जाते हैं, बेचारे अक्षम हो जाते हैं, कर नहीं पाते, बच्चे को बोलते हैं थार हाथ कंपता है। भगवान ऐसे मातामह पितामह नहीं है, भगवान ऐसे पितामह है जो हमसे भी फिट रहते हैं ज्यादा। लेकिन स्नेह के बारे में, ममता के बारे में, समय देने के बारे में पूरा पितामह के रहते हैं, पितामह बन करके, दादा दादी बन करके, बट नेवर एवर बिकम सो ओल्ड, और ऐसे अकर्मा बन करके, भार बन के नहीं रहते हैं। अब इतने ये बोले ना, मैं पितामह हूँ, क्योंकि पितामह जितने अधिक स्नेह देता है संतान पुत्र को, बेटे से भी, बेटे के बेटे को ज्यादा स्नेह देता है, प्रेम देता है, और ज्यादा समय देता है, उनको सब कुछ ज्यादा सहज कराता है। तो भगवान भी ऐसे ही पुत्र के रूप में, जो उनको पुत्र बनना चलेगा तो दादा बनने के लिए तैयार हुआ उन्होंने, और दादा है ही है। हम्म तो दादा दादी के रूप में अधिक स्नेह और अधिक, अगर वो नहीं होते तो जैसे बोला कि समुद्र कभी डुबा दिया होता हमको, सूरज हमको जला दिया होता, कोई सीजन कोई नहीं, वो इतने प्रेम से मेंटेन करके एवरीथिंग परफेक्टली से मैनेज करके रखते हैं। क्यों? केवल उन्होंने पिता नहीं है, माता नहीं है, धाता नहीं है, दादा दादी भी है, पितामह मातामह, जैसे पिता मातामह की तरह वो भी दादा दादी की तरह स्नेह देते हैं। आगे कहते हैं केवल इतना नहीं है, वेद्यम अस्य जगत में, पूरे जगत में अगर कोई जानने लायक, वेद मतलब ज्ञान, वेद्य मतलब जो ज्ञेय वस्तु है, जिसको जानना चाहिए, जानने लायक वस्तु है, बोले पूर्ण समग्र संसार में जानने के लायक वस्तु केवल भगवान श्री कृष्ण है। भगवान कृष्ण सातवां अध्याय में कहे भी है, अगर तुम मुझे जान लोगे तो सर्वज्ञ हो जाओ। जज्ञात्वा सर्वज्ञ भवति, जिसको जानने से जो सब कुछ जान सकते हो वो है कृष्ण। कृष्ण ही केवल जानने लायक। 15 अध्यायों के लिए वेदेश सर्वे अहमेव वेद्यो, सारे वेद वेदांत शास्त्र पुराण में केवल मुझे ही जानने के लिए, मैं ही जानने के लायक हूँ, क्योंकि मेरे लिए बना है, मैं ही सब कुछ हूँ, एवरीथिंग मैं ही। तो मुझे जानने से और कुछ जानने का बाकी नहीं रह जाता, सर्वज्ञ हो जाते सर्व तत्व। तो भगवान कई जगह में कहें कि भगवत तत्व को अगर नहीं जानते हैं तो जीवन अपूर्ण है। जो भगवत तत्व जानते हैं ये संसार को पार पा सकते हैं। भगवत ज्ञान को प्राप्त करके सारे दुख से हम बाहर से आ सकते हैं। तो जानने योग्य, जानने लायक, जानने के लिए जितने जानने की व्यवस्था संसार में रखा गया है, लाइब्रेरी, पुस्तक और जितने सब मैटर, ओनली टू नो लॉर्ड। भगवान को न जान करके भगवान की भौतिक थोड़ी बहुत प्रकाश को जानने से क्या होगा? इसमें पेड़ थोड़ी भर सकता है, लेकिन बाकी कुछ काम नहीं चलेगा। इसलिए दिस नॉलेज आर इनकम्प्लीट। कंप्लीट नॉलेज, पूर्ण ज्ञान है भगवत ज्ञान। भगवत ज्ञान ही पूर्ण ज्ञान, बाकी सब अपूर्ण है। और भगवान को जानने से हम, शास्त्र कहता है ज्ञान का लक्षण क्या है? जो असली ज्ञान वो नम्रता देता है। ज्ञानम ददाति विनयम, रियल नॉलेज मेक्स यू हम्बल। लेकिन ये आजकल संसारिक ज्ञान पढ़कर हम इतने अहंकारी हो जाते हैं, हाँ? क्यों? दिस इज अज्ञान है, ये ज्ञान नहीं है। लेकिन भगवत ज्ञान को प्राप्त करते हैं, दे विल बिकम डाउन टू अर्थ। जो भक्तगण भगवान को जानते हो कभी स्वप्न तो एक बार डाउन टू अर्थ है, क्योंकि ये असली ज्ञान है। तो भगवान कहते हैं मुझे जानोगे तो ज्ञान के पूरे लक्षण प्रकट होगा, सर्वज्ञ हो जाएंगे। कुछ संसार में जाने क्यों, सारे तत्व तो भगवान ही, उनको जाने सब जान लोगे, और क्या है? वो मीरा पनड़ वायु खंग मना बुद्धि अपरेयम अपराशक्ति पराशक्ति, सबके होल तो भगवान ही है। तो उनको जान लिया तो फिर क्या बाकी रह जाए? हम्म तो इसलिए विद्य वस्तु भगवान है।
आगे भगवान कहते हैं कि इतना कितने गिनते रहा ना, कितने हो गया, 5 ना 6। आगे कहते हैं पवित्रम अस्य जगत, इस जगत में पवित्र करने वाले जो एजेंसी है, प्यूरिफाइंग एजेंसी इज मी। सचमुच बाकी हम कोई नहाले से पवित्र नहीं हो जाते, इतर लगाने से पवित्र नहीं हो जाते, अच्छा कपड़ा प्रेस कर पहनने से पवित्र नहीं हो जाते, जब तक भगवत नाम नहीं लेते। इसलिए हमारा विधि में है, कोई भी कोई पूजा पूजी में पंडित जी आते हैं, सबसे पहले थोड़ा प्यूरिफाइंग कर देना चाहिए, कहाँ से घूम घाम रहा है क्या करे, तो बोले थोड़ा केशवाय नमः नारायण माधवाय नमः कर करके आचमन करके बाद बोलते हैं थोड़ा दर्शन लो। मंत्र क्या है, ओम अपवित्रो पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोपि वा जस्मरित पुंडरीकाख्य स बाह्य अभ्यंतर शुचि। जस्मरित, पुंडरीकाख्य मतलब पुंडरीक कहते हैं कमल को, अख्य मतलब आंख, कमल लोचन से हरि को जस्ट स्मरण करने मात्र से इनसाइड एंड आउटसाइड यू विल बिकम प्यूरिफाइड, पवित्र हो जाओ। सोप साबुन शैम्पू लगाने से पवित्र नहीं होते, गर्म पानी ठंडा पानी डालने से नहीं, भगवान के स्मरण करने से हो जाता है। भगवत स्मरण, भगवत दर्शन, भगवत प्रसाद खाना, भगवान के दर्शन मनन आदि चिन्ह जो भी भगवत, क्योंकि भगवान परमम पवित्रम, अर्जुन में कहे गीता में, प्रभु आप तो परम पवित्र, जितने पवित्र करने वाले एजेंसी है सारे जगत में, यू आर द सोर्स ऑफ इट। आपके कारण वो कुछ पवित्र कर पाते हैं, आपके स्मरण मात्र से सभी पवित्र हो जाते हैं, आपके दर्शन मात्र से, आपके स्पर्शन मात्र से, आपके नेटवर्क जोन में कोई आया तो उसका गया वो पवित्र अपवित्र रह नहीं सकता। जैसे अग्नि या सूर्य को देखो, सूर्य है तो उनको कोई कचरा फेंक करके कंटामिनेट नहीं कर सकता, कचरा ही शुद्ध हो जाएगा। सूर्य के कंटैक्ट में आने से एनीथिंग कंटामिनेटेड विल बिकम प्यूरिफाइड। तो ये तो सूर्य भगवान के एक छोटा सा प्रकाश है। तो भगवान जो मिलियन सब सूर्य के सोर्स हैं, तो उनके पास कोई उनको कंटामिनेट करके से था, एनी कंटामिनेटेड, एनी अमाउंट ऑफ कंटामिनेशन भगवान को नेटवर्क जोन में उनके इसमें आने से स्मरण मात्र कर, नेटवर्क जोन नहीं कि उनके नजदीक आओ, नहीं नहीं नहीं, स्मरण मात्र से उनको जस्ट चिंतन करो, मनन करो, नाम उच्चारण करो, देख लो कहीं थोड़ा याद कर लो, यू विल प्यूरिफाइड, यू विल प्यूरिफाइड इमीडिएटली, सच्चे प्यूरिफाइंग एजेंसी। और इतने अच्छे प्रकार से पवित्र और कोई संसार में वस्तु नहीं है जो इतनी बढ़िया पवित्र कर पावे। क्योंकि बाहर से भले कोई साफ सुथरा कर ले पाउडर पेस्ट लगा करके, लेकिन अंदर को पवित्र कैसे करे, अंदर तो सब मार लोड है पवित्र, अंदर को भी और बाहर को भी सबको पवित्र करने वाले वहां एजेंसी है भगवान परम पवित्रम, जिनके स्मरण मात्र में, जिसके याद मात्र से, जिनको चिंतन मात्र से हम पवित्र हो जाते हैं, सबको पवित्र करते, क्योंकि भगवान परम पवित्र है। आगे कहते हैं भगवान ओंकार हूं, इस जगत में जितने प्रकार की शब्द ध्वनि है, तो ये सारे शब्द आया कहां से, एक अक्षर शब्द बोलते हैं, शब्द के सोर्स में ही हूं। ओंकारम, ओंकार एक एक अक्षर वाला ध्वनि है, जिसमें जगत के सारे तत्व रखा गया है। भगवान बोलते मैं वही हूं, तो जब भगवान है तो सारे तत्व उसमें है, जितने सारे शब्द है, जितने सारे अक्षर है, एवरीथिंग वो भी वहीं से निकला। जब शब्द और अक्षर ना होता हम पढ़ते कॉलेज में कैसे, बोर्ड एग्जाम कैसे देते, हम समझ लाते हाउ मच यू आर डिपेंडेंट अपन ही। वो अगर लेटर और वर्ड्स ना देते, लेटर वर्ड्स के सोर्स जो ओरिजिन है वो है ओमकार, ओमकार से निकला है सर। तो ये ओमकार, ये शब्द ध्वनि है, शब्द ब्रह्म के रूप में भगवान बोलते मैं ब्रह्म हूँ, शब्द के रूप में प्रकट होता हूँ। और जितने वैदिक शास्त्र है सभी के प्रणव ही, ओंकार को प्रणव क्या, प्रणव के रूप में वेद के तात्पर्य वही माना गया, महावाक्य प्रणव को माना गया। भगवान चैतन्य महाप्रभु माने बोले यस, प्रणव ही महावाक्य है, कोई मंत्र वैदिक मंत्र नहीं जो इससे शुरुआत का हो। ओम इति उच्चारण भगवत गीता में भगवान ओम कह देने से जिसे ग्रांटेड सैंक्शन के, ओम कह लिया ना हो गए ओम इति। लेकिन प्रभुपाद कहते हैं आजकल हम ओम कितने जानते नहीं,
तो भगवान ने कृपा करके हरे कृष्ण महामंत्र उनको नाम दे दिए। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन हरे कृष्ण महामंत्र एंड ओम। बट ओम को हम रियलाइज नहीं कर पाएंगे। वी कैन रिलेट दिस नेम सो इजीली। नेम इज वेरी प्यूरिफाइंग, मोर रिलेटेबल, मोर रिलीसेबल। और इसलिए भगवान ने इस कलयुग में ये ओमकार को बोले, ओम ओम आप ज्यादा समझ कर नहीं पाओगे, नाम करो। तीज इज ऑल्सो शब्द ध्वनि। नाम, भगवान के नाम भी वही ओमकार ही है, शब्द ध्वनि है। लेकिन इस युग के लिए इट इज एप्लीकेबल, प्रिस्क्राइब्ड। हमारे जैसे अधम स्थिति कलयुग के लिए अब ओंकार हम नहीं कर पाएंगे, तो हरे कृष्ण नाम कीर्तन करेंगे, सेम इफेक्ट, सेम थिंग। तो ओंकारम। और आगे कहते हैं भगवान, एट्थ रिलेशन, रुक साम जजुर एवचा। रुक, शाम और जदुर, और च शब्द में अथर्वक भी ले लेंगे अल्सो। भगवान ने 3 कहे, 4 क्यों नहीं कहे 4 वेदों के नाम से? क्योंकि एक्चुअली भगवान जब बात कहते थे तभी वेद व्यास जी वेद विभाजन के 4 को नहीं, पहले से 3 वेद था। तो उसको कलयुग के शुरुआत में वेद व्यास ने फिर 4 कर दिया हम लोग के लिए डिवीजन। अब वेद विभाजन नहीं हुआ था तो इसलिए भगवान बोले 3 ही है, मैं ही हूँ। आगे होगा इसलिए चल लगा दिया, आगे जो भी होगा सब मैं इससे निकले और कहाँ जाएगा। तो रुक साम जजू, भगवान ने 3 नाम ये, लेकिन अथर्ववेद भी व्यासदेव जी ने उसको निकाले थे उसमें से, तो वो भी भगवान ही है, चारों वेद। क्योंकि वेद में केवल भगवान को जानने लायक होता है, और वेद ही स्वयं भगवान का ही प्रोडक्ट, अपौरुष है, को पुरुष नहीं बना है, कोई मनुष्य कृति नहीं है, भगवान का ही श्वास है, भगवान का ही वाक्य है। और भगवान ने ही भगवान का ही निर्देश कर उनके वर्णन किया है, उनको बताया है उनके बारे में। तो इसलिए भगवान बोलते मैं ही वेद हूँ। वेदेश सर्वे अहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेदविद। हर प्रकार से भगवान, तो मैं ही वेद को जानने वाला हूँ, वेद को बनाने वाला हूँ, वेद से जानने योग्य हूँ, वेद्य हूँ, सब कुछ मैं ही हूँ। तो इसी प्रकार से इस संपूर्ण जगत के साथ, ज्ञान के साथ में, माँ के हिसाब से, पिता के हिसाब से, मातामह पितामह के हिसाब से, शब्द के हिसाब से, अक्षर के हिसाब से, वेद शास्त्र और जितने भी पवित्र करने वाले एजेंसी, हर प्रकार से संसार में मैं ही मैं हूं और कोई नहीं है। तो इसलिए यज्ञ के द्वारा, तो हाउ कृष्ण इज एवरीवेयर। मैं बताया था ये श्लोक भगवान ने जो 16, 17, 18, 19 ये श्लोक भगवान आपने बहुधा विश्वतो मुखम, इसको एक्सप्लेन करने के कहते कि मैं हाउ आई एम एवरीवेयर, बहुधा अनेक प्रकार से पूरे विश्व में छाया हूं। इस बात को भगवान बताते, इस प्रकार से मैं हर विश्व में अनेक प्रकार से, किसी भी प्रकार से मेरे से कोई बच नहीं सकते। आई एम एवरीवेयर इन ऑल रिस्पेक्ट। तो इसी वर्णन करते हुए भगवान आज 8 प्रकार के इस जगत के संबंध को बताए, जगत में कैसे व्याप्त है इस 8 प्रकार में, इसको बताए। जैसे पिछले में केवल यज्ञ को बताए थे, अब प्रश्न उठेगा अगर यज्ञ के आपके लेकर, हु आर यू, व्हाट इज योर कनेक्शन? दिस इज माय कनेक्शन विद द होल यूनिवर्स। नॉट ओनली यूनिवर्स, यूनिवर्स के माता पिता होते थोड़ी है, सारे प्राणी का होते हैं। विथ एवरी लिविंग एंटिटी I am the father, I am the mother, I am the grandfather, I am the grandmother, I am the knowledge, I am the everything, I am purifying agency, everything. So अगर हम लोग इस सबको हिसाब से भगवान को जाने, तो फिर हम टाइम क्यों खराब करें और किसके लिए? माता पिता की सेवा के लिए नहीं, दादा दादी की सेवा के लिए नहीं, संसार के समाज की सेवा नहीं, ओनली निताई की सेवा करो, एवरीथिंग विल परफेक्ट, एवरीथिंग विल टेकन केयर ऑफ। ओके, तो ये हमको ज्ञान दिलाने के लिए भगवान कृपा करके बताते हैं। तो समझो वो हमारे हार्ट कनेक्शन आई हैव विथ यू, इस प्रकार से डिटेल को जान ले तो भगवान से फिर मुंह मोड़ नहीं सकता, हट नहीं सकता।
यही परम संबंध ज्ञान वास्तविक है, टू नो ऑल दिस। तो इसलिए भगवान कृपा करके बताते हैं इस जगत से किसी प्रकार से मेरे से अलग हो कैसे सकता है। इन एवरी रेस्पेक्ट एवरी होया ऑल आया, कोई प्राणी किस प्रकार से बच नहीं सकता। तो इसलिए हम सभी का एक परम कर्तव्य होना चाहिए, जितने भी हमारा शक्ति सामर्थ्य बुद्धि वृत्ति समय काल जो भी है, एवरीथिंग वी शुड एंगेज ओनली टू नो हिम, टू वर्शिप हिम, टू सर्व हिम, टू प्रेज हिम, टू ऑफर ओबेसेंस, टू डू एवरीथिंग फॉर हिम। ओके, हरे कृष्ण, टाइम हो चुका है। ओके, यस। Thank you so much, Maharaj ji, for so elaborately telling us कि भगवान की सहायता के बिना हम बिल्कुल भी एक क्षण एक पल भी नहीं रह सकते हैं। बट हम इतने अकृतज्ञ हो जाते हैं कि सब कुछ भगवान से लेते हुए भी हम उनको थैंकफुल नहीं होते हैं। बट अगर हमें पता लगे कि भगवान और हमारा क्या संबंध है और वो हमारी कितनी सहायता कर रहे हैं, देन हम अपने लाइफ के इस पर्पस के लिए और स्टॉन्च हो जाएंगे कि मुझे उनकी ही आराधना करनी है और उनकी ही पूजा करनी है। तो महाराज जी ने हमें बताया कि 8 प्रकार से भगवान का संबंध है हमसे। पहला, भगवान कहते हैं कि वो अहम बीज प्रदापिता, वो सबके पिता हैं, ही इज़ द सीड गिविंग फादर। इसमें महाराज ने बताया कि जैसे एक पिता का नेचुरल इंक्लिनेशन होता है अपने बच्चों के लिए, सिमिलरली भगवान भी रिगार्डलेस अपने सारे बच्चों को, पार्ट एंड पार्सल्स को अनकंडीशनली लव करते हैं। बट जो ओबीडियंट बच्चा होता है, पिता उसको ज़्यादा प्रेम करते हैं। सिमिलरली जो एक डिवोटी होता है, भगवान उसको ज़्यादा फेवर करते हैं। बट वो ऑर्डिनरी पिता नहीं है, वो अविनाशी पिता है और अनंत कोटि जीवों के पिता है जो अनलिमिटेड लव करते हैं। तो ही इज़ द परम पिता, और प्रेजेंट पिता जो इस लाइफ टाइम के हैं वो भी उनके ही पार्ट एंड पार्सल है। फिर भगवान कहते हैं कि वही माता भी वही है, मेंटेनर भी वही है, जो गर्भवास होता है उसका कारण भी भगवान ही है, वो ही नरिश करते हैं। स्तन में जो दूध होता है वो प्रदान करते हैं। एक चींटी से लेके हाथी तक सबको वो नरिश करते हैं। वही हमारे पेट में जठर अग्नि है जिससे सब कुछ डाइजेस्ट होता है, और उनके बिना एक्चुअली हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनसे एक रिलेशनशिप, एक संबंध इस्टेब्लिश करें जिससे वो एक्चुअली बहुत प्रसन्न होते हैं। देन थर्ड वाज भगवान ही मेंटेनर है, पूरे विश्व को वो धारण करते हैं। अगर सूर्य 1 सेंटीमीटर पास आ जाए तो हम जल जाएंगे, तो उनकी कृपा के बिना, कोई एक सेकंड भी उनकी कृपा के बिना हम नहीं जी सकते। फोर्थ है कि वो ग्रैंडफादर है। ग्रैंडफादर का मतलब ओल्ड एज से नहीं, बट क्योंकि ही हैज़ अ लॉट ऑफ टाइम टू लव एवरीवन, इतना प्रेम देते हैं वो, इतना सबको केयर करते हैं, इसलिए वो सबके ग्रैंडफादर भी हैं। एंड फिफ्थ वॉज वेद्यम, सारे नॉलेज से उनको ही जानना चाहिए हमें। पूरे संसार में जानने लायक भगवान ही हैं, और अगर हम उनको जान जाएंगे तो हम सर्वज्ञ हो जाएंगे, सारे दुखों से परे हो जाएंगे और अपनी लाइफ का पर्पस इस्टेब्लिश करेंगे, और वी कैन गो बैक होम, बैक टू गॉड हेड। एंड दिस इज़ रियल नॉलेज विच गिव्स अस रियल ह्यूमिलिटी। सिक्स्थ वॉज लॉर्ड इज़ द प्योरीफायर, क्योंकि जस्ट बाय रिमेंबरिंग हिम एक जन प्योरीफाई हो सकता है। ही इज़ द प्योरीफायर ऑफ ऑल प्योरीफाइंग एजेंसीज। उनके संपर्क में जो भी आएगा, चाहे वो कितना भी कॉन्टैमिनेटेड हो, वो परम पवित्र हो जाएगा। फिर 7, लॉर्ड इज़ द ओमकार, एवरी सिलेबल एवरी लेटर कम्स फ्रॉम हिम। तो हम सोच सकते हैं कि हम उन पर कितने डिपेंडेंट है, लेटर भी उनसे ही आता है, हम कुछ बोल पाते हैं, उसकी शक्ति भी भगवान ही है। फिर 8 महाराज ने बताया कि वो सारे वेद हैं, ऋग यजुर साम अथर्व, सारे वेद भगवान ही हैं। तो वेदों का लक्ष्य भी भगवान को जानना है, और वेद भी भगवान ही है। तो अल्टीमेटली इन सब चीज़ों को सुनने से हमें ऐसा लगता है कि कैसे हम भगवान की सहायता के बिना एक क्षण भी नहीं रह सकते, और सब कुछ भगवान ही है। तो अभी हमारा कर्तव्य है कि इस ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ में हम उनका भजन करें, उनको वर्शिप करें, और अपनी इस लाइफ का पर्पस फुलफ़िल करें, जैसा महाराज रोज़ आकर हमें समझा रहे हैं। सो वी आर वेरी ग्रेटफुल टू यू महाराज जी फॉर दीज वंडरफुल टीचिंग्स ऑलवेज। Let us all express our deepest gratitude to Maharaj Ji by chanting the Hare Krishna Mahamantra 3 times. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, हरे Hare हरे, Hare, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम राम राम